हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, समुदाय विशेष के अलग अलग प्रजाति के लोगों के साथ डील करना सचमुच भारी बवंडर भरा काम है। साहिल भाई जैसे लोग समुदाय विशेष की नेक्स्ट पीढ़ी को दिमागी तौर पर स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। साहिल भाई जैसे लोगों की आप अगर ईमानदारी से व्याख्या करने बैठेंगे तो इनके महान योगदान को नकारना नामुमकिन है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में साहिल भाई जैसे लाखों लोग गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। हालांकि समुदाय विशेष की तरफ से लगातार एक्स मुस्लिमों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये फेक मुस्लिम हैं, पर समुदाय विशेष शायद एजुकेटेड होते तो इनको पता होता कि यूट्यूब के ऊपर फेक आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करना नामुमकिन है। फेक आइडेंटिटी और धोखाधड़ी को लेकर यूट्यूब की बड़ी सख्त पॉलिसी है। ये बात समुदाय विशेष के जियाले को पता ही नहीं है। आज की डिबेट में आप देखेंगे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साहिल भाई को कैसे कैसे लोगों के साथ जूझना पड़ता है। चलिए देखते हैं। हाँ भाई रेहान। हाँ भाई, तो ये मेरा सवाल है कि खुदा है या नहीं दुनिया में आपके हिसाब से? अच्छा, मेरे को एक बात बता रेहान कुरैशी। हाँ। खुदा के होने या नहीं होने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो बस ना, तो क्यों जानना है कि खुदा है क्या नहीं है? जब हमारी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता खुदा के होने या नहीं होने से, पर कुछ तो अपना मतलब है? नहीं, पर कुछ तो अपना मतलब रहेगा ना। अपन ऐसा दुनिया में क्या कर रहे हैं? अपन ऐसा ही पैदा हो गए, जिंदगी जी रहे भाई, जिंदगी जी, खुश रहे, आगे बढ़ लाइफ में, खुद खुश रहे, अपने घर वालों को खुश रख, अपने आस पड़ोस में तेरे से किसी को दुख ना पहुंचे, ये कोशिश कर। इस बहस में क्यों पढ़ना कि खुदा है क्या नहीं है? खुदा के होने से तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? बोल, तू अमीर बन जाएगा खुदा के होने से या नहीं होने से गरीब बन जाएगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा, जीने के तरीके में बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस और क्या। अच्छा, एक बात बता, खुदा के होने से हमारे जीने के तरीके में क्या चेंजेस आता है? ऐसा नहीं है ना कि जो खुदा को मान रहा है वो एकदम पाक साफ बन जा रहा। नहीं, मैं इंसानों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया को किसी ने बनाया तो होगा ना। अरे भाई, तो है ही उससे पूरे क्या सारे। फर्क पड़ता? रेहान, मैं अभी चीज का तूने जवाब दिया ना कि उसने बनाया नहीं बनाया, हमको उससे क्या फर्क पड़ता कि किसने बनाया नहीं बनाया? तू जाके चेक करके पता लगा सकता क्या किसने बनाया? नहीं ना। जो अपने सामने जो जिंदगी है हम उसको देखेंगे ना भाई, उसको बेहतर करेंगे कि वो चीज को देखेंगे जो हम पता भी नहीं लगा सकते? हाँ, समझ रहा मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो भाई दुनिया किसने बनाया नहीं बनाया ये कोई साबित नहीं कर सकता। पर ये कुरान में ऐसा क्यों है? मतलब हिस्ट्री पूरी एकदम, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है खुदा का ही कलाम है। क्या तेरे को खुदा के कलाम में ऐसा लगा कि अच्छा एक बात बता, उसमें सब हिस्ट्री पास्ट के बारे में लिखा है ना, मतलब पास्ट जोड़ी जितने भी प्रॉफिट है। रेहान, वो तो सब बाइबल से चोरी किया हुआ है। मैं तेरे को 2 आयत बताऊंगा खाली, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी अकल रहेगी ना तू समझ जाएगा कि ये कलाम जो है ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। बताऊं तुझे? हाँ, बताओ ना। ओके, चल, आज रेहान भाई का आज अपन दिमाग खोल देंगे। ये 2 आयत ऐसी है जिसका जवाब आज तक किसी मोमिन ने मुझे नहीं दिया। ओके, इंग्लिश आती है? क्या आती है भाई? हाँ भाई, आती इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती ना मेरे प्यारे भाई को? हाँ। ओके, पढ़े मेरा भाई। O prophet, urge the believers to the battle. If there are among you 20 who are steadfast, they will overcome 200. And if there are among you 100 who are steadfast, they will overcome 1,000 of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.
हाँ भाई, एक मोमिन जो है वो कितने काफिरों पे भारी पड़ेगा? और the believers if there are among you 20, 20 है हमारे पास, तो वो 100 पे भारी पड़ेंगे। तो एक मोमिन कितने पे भारी पड़ रहा? एक मोमिन भारी पड़ रहा है, इतनी तो नहीं आ रही मेरे को। अरे कितना पढ़ाई लिखाई किया तू? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीकॉम। अबे तो बीकॉम पहुंचा तो 10th 11th 12th मैथ्स रहेगा ना। हाँ मैथ्स तो था। तो अगर 20 लोग जो है हाँ। वो 200 पे भारी है, तो एक इंसान कितने पे भारी है? 5 5 5 पे भारी है। तू कैसा एसएससी कैसा पास किया रे भाई? अरे भाई मैं कर दिया, वो सब छोड़ो यार, क्या तुम इधर एसएससी। कसम से यार, तू सामान वामान लेने जाता है खरीद ले तो तेरे को तो कोई भी एड़ा बना देगा। खैर मैं तेरे को बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होता है। अच्छा 20 लोग अगर 200 पे भारी है तो एक हाँ। कितने पे भारी है उसके लिए हमको 200 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा 200 है, मैं 100 से किया था। अच्छा 100 से किया था, 200 है ना बच्चा, हाँ 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 है ना? तो 200 हाँ। से करेगा तो कितने हो गए, एक कितने पे भारी? अरे यार अभी बोलो यार, अभी मैं करने नहीं वाला उतना। उसको कोई हिसाब कर ले नहीं आ रहा। अच्छा एक जो है वो 10 पे भारी पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। अच्छा ये खुदा का कलाम है यार, खुदा ये आयत नाजिल कर रहा है, सो कॉल्ड खुदा अल्लाह हाँ। अपने मोमिन के बारे में ये आयत नाजिल कर रहा है कि एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों पे भारी पड़ेगा। अच्छा हाँ। इसकी वेरी नेक्स्ट आयत तुरंत अल्लाह को समझ में आया कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, कुछ ज्यादा बोल दिया, मेरे को इस बात को सुधारना पड़ेगा। ये देख अभी अल्लाह क्या कह रहा है। पढ़ो। Now Allah has lightened the hardship for you. लाइटेंड फॉर यू। हाँ। And he knows that among you is weakness. So if there are from you 100 who are steadfast, they will overcome 200. And if there हाँ। are among 1,000, they will overcome 2,000 by permission of Allah. And Allah is with the steadfast. अभी क्या हो रहा है, दी वेरी नेक्स्ट आयत में अल्लाह को मालूम पड़ा कि मोमिनों का के अंदर जो है वो कमी है, ठीक है? हाँ। तो वो क्या करता है, तो कहता है कि अब 100 मोमिन जो है वो 200 मोमिन पे भारी पड़ेंगे। 100 मोमिन 200 मोमिन पे भारी पड़ेंगे, मतलब एक मोमिन कितने मोमिन पे भारी पड़ेगा? एक मोमिन पड़ेगा 2 पे ना। 100 चौक, हाँ 2 पे। अभी अभी इजी था कैलकुलेशन। ओके हाँ। पहले एक मोमिन कितने पे भारी पड़ रहा था? पहला एक भारी पड़ रहा था 10 पे। 10 पे। अब कितना एक मोमिन कितने पे भारी पड़ रहा? 2 पे। 2 पे। अब बता मेरे को कि अगर ये वाकई में खुदा की तरफ से अगर ये कलाम होता तो क्या उस खुदा को ये मालूम ना होता कि एक मोमिन 10 पे नहीं भारी पड़ सकता बल्कि एक मोमिन 2 पे भारी पड़ेगा? उसको ये अपना नंबर चेंज करना क्यों पड़ा? भाई पर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अभी कुरान है, अपन मानते हैं कि सिचुएशन में नाजिल हुआ, तो अब वो जो पहली वाली आयत है वो पहले नाजिल हो गई, फिर ओके जो मैं बंदे बताऊं सिचुएशन क्या थी। हाँ बताओ ना। ओके सिचुएशन ये थी कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मोमिन जो है वो घबरा गए, वो यानी हड़बड़ाहट में आ गए, अपनी मुंबई वाली लैंग्वेज जंग करने का अपने को भी, हाँ अपने को भी जंग करने का करके हड़बड़ा गए। हड़बड़ा गए कि ये क्या मुसीबत कर दिया अल्लाह ने कि भाई एक जो है वो 10 पे कैसे भारी पड़ सकता। वो परेशान हो गए, वो
कि ये कौन सी हाँ। कैलकुलेशन दे दिया अल्लाह ने। हाँ। जब देखा अल्लाह ने कि यार ये मैं जो दिया ये तो मोमिन घबरा गए, तो फटक से अल्लाह ने ये आयत उतारी कि नहीं, एक जो है दो पे भारी। ये उसका सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है। अब बता कि ये रिएक्शन में आ रही है नहीं आ रही आयत दूसरी वाली? हाँ आ रही है ना। एग्जैक्टली तो ये अल्लाह का कलाम जो है, या अल्लाह का छोड़ दे, खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? ये इससे बिल्कुल साफ मालूम पड़ता है कि ये इंसान ये चीजों का ऑर्डर दे रहा था, और जैसे ही उसको पता चला कि मैंने जो ऑर्डर दिया वो सही नहीं है, लोग परेशान हो गए हैं, तो ये उसने कौन अपने order ऑर्डर दे को रहा था? तुरंत, हाँ, तो ये कौन था जो ऑर्डर दे रहा था? जो भी कुरान का लिखने वाला, अगर मैं कहूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, सॉरी हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, मोहम्मद ही अल्लाह साहब है और अल्लाह साहब ही मोहम्मद है, तो मोहम्मद साहब खुद ऑर्डर दे रहे थे, और जब देखा उन्होंने कि यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने फटक से अल्लाह के नाम पे एक आयत उतार दी। मतलब कोई खुदा नहीं है? भाई अब देख, तूने कुरान की बात की थी ना, मैंने तो हाँ। कहा था कि खुदा है या नहीं है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तूने क्या बोला? हाँ। कुरान पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है खुदा की किताब है, तूने खुद कहा था हाँ। ना। हाँ। उस पे मैं कह रहा हूं कि खुदा कम से कम ऐसा तो नहीं होगा जिसको अपने बंदों का ही ना मालूम हो, हाँ बरोबर। है ना? तो ये खुदा की किताब नहीं हो सकती। खुदा है या नहीं है उससे तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लेम जिसके बारे में किया जा रहा है कि ये खुदा की किताब है, ये खुदा की किताब नहीं हो सकती। हाँ समझा मैं। हाँ, हाँ समझा। समझ गया ना? तो मेरे हाँ। भाई अब तू बता कि खुदा के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा को मानने वाले ऐसा नहीं है कि खुदा को मान रहे तो जिंदगी में अच्छा काम ही करेंगे, वो खुदा को मानते हुए भी गलत काम करते हैं। तीसरी चीज, जिसको तू खुदा की किताब समझ रहा है, वो भी जो है वो खुदा की किताब नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया। अब एक बात बता तू, हाँ। रेहान कुरैशी, एडॉप्शन अच्छी बात है या बुरी बात है? एडॉप्शन हम्म, बच्चों का हाँ, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा एक बात बता रेहान, अगर समझ जा कि तूने एक बच्चा अडॉप्ट किया, हम्म। ठीक है? हम्म। अच्छा तू तो अभी छोटा ही है, फर्स्ट ईयर हाँ। में है तू। हम्म। समझ जा तेरे बाप ने एक बच्चा अडॉप्ट किया होता, तेरे को ही अडॉप्ट किया होता, समझ जा, हाँ। ठीक है? हम्म। तुझे पालता पोसता बड़ा करता, तेरी हाँ। शादी होती, शादी हम्म। करवाता तेरा बाप, हाँ। अडॉप्टेड है तू। अब तेरी बीवी के साथ ही तुझसे तलाक करवा के अल्लाह के नाम पे, वो अगर शादी कर ले तेरी बीवी से, तूने तलाक दे दिया और वो शादी कर ले, तो तेरे बाप के बारे में क्या ख्याल करेगा? क्या ख्याल करूँगा? हम्म, जिसने तेरे को अडॉप्ट किया, हाँ। तूने शादी किया, तो मतलब करवाया उसने तेरी शादी, और अब तूने तेरी बीवी को तलाक दी और तेरे बाप ने तेरी बीवी से शादी कर ली, एक्स बीवी से, बुरा ही सोचूंगा। तेरे दिमाग, हाँ, बुरा ही सोचूंगा बाप के बारे में। बुराई सोचेगा ना, क्योंकि भाई हाँ। तू जैसा उसका बेटा है, बेटे जैसा ही है, मतलब बेटे जैसा तुझे पाला पोसा प्यार किया, बेटे जैसा ही है। तेरी बीवी से अगर शादी कर लेगा तेरा बाप तलाक देके, तो वो तो हाँ। उसकी बेटी जैसी थी ना, उसकी हाँ। नीयत साफ नहीं थी, मतलब हाँ। उसका दिल कैसे करेगा उसके साथ करने को? हाँ बरोबर। है क्या नहीं? बरोबर। बरोबर। तेरे नबी ने वही काम किया, मतलब अभी तू, तेरा नबी से तू ये जल्द ही पीछा छुड़ा लेगा, आई एम श्योर। तेरे नबी ने वही काम किया। तेरे नबी ने एक गुलाम को आजाद करके उसको गोद लिया, जिसका नाम था जैद बिन हारिसा, उसको अपना नाम दिया, और अपने नबी ने? जैद बिन हारिस, अपने हाँ, आखिरी नबी ने? आखिरी नबी ने? हाँ, आखिरी नबी ने। अच्छा, सीन क्या हुआ, अभी तुझे मैं दलील दूंगा, टेंशन ना ले। हाँ। अच्छा, सीन क्या होता है कि
शादी कराई अपने फूफू की लड़की के साथ, जैनब के साथ, और हाँ। उसके बाद जैद से शादी कराई। जैनब जो है वो जैद से शादी करने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि जैद जो है वो आजाद कर किया हुआ गुलाम था। वो सोच रही थी कि यार मैं जो है खानदान वाली, मैं इसके साथ कैसे करूं। तो नबी ने फिर से आसमान से आयत उतार दी कि अल्लाह और उसके रसूल का जब फैसला आ जाए तो उसमें किसी इंसान का, किसी मोमिन का या मोमिना का कोई हक नहीं है उस फैसले में कुछ बोले वो। जैनब ने शादी कर ली। जैनब और जैद की बन नहीं रही थी। अच्छा, उसी बीच रसूलुल्लाह को जैनब से मोहब्बत हो गई, और तफसीर में आता है कि एक बार जैनब घर पे थी और रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए आए, तो जैद था नहीं, और जैनब कम कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने जैनब को देख लिया। है ये रेफरेंस है वहां आपको? से अभी मैं सब आपको बताता हूं सर। अच्छा, हाँ। रसूलुल्लाह को जैनब से मोहब्बत हो गई, और जैनब जैनब जो है वो जैद ने आके कहा कि भाई मैं इसको तलाक दे देता हूं, तो रसूलुल्लाह ऐसी दिल रखने के लिए बोला अभी अभी तलाक मत दे। लेकिन ये अल्लाह ने पहले फिक्स कर दिया था कि तलाक होगा, और रसूलुल्लाह की शादी जो है वो जैनब से होगी, और अल्लाह ने आसमान में उस जैनब की शादी रसूलुल्लाह से करा दी, यानी उनकी बहू से। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने ये शादी करने के लिए एडॉप्शन का सिस्टम भी खत्म कर दिया। कहा कि भाई ये तुम्हारी जो है, जिसको तुम गोद लेते हो, ये तुम्हारी औलाद नहीं है। इतने अच्छे सिस्टम को रसूलुल्लाह ने एक जैनब की चक्कर में, पसंद आ गई थी, मोहब्बत हो गई थी, सारा खत्म कर दिया। अब देखते हैं, हम उस आयत पे जाते हैं। यार जैद वाली कौन सी आयत है यार, कोई बताओ। 33 की कौन सी है वो? 36 नहीं, नहीं 33 नहीं है, एक मिनट। हाँ, 53 नहीं रे बाबा, 53 नहीं है, एक मिनट आ जाएगी अभी। हेलो हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, रुक जा। ये भाई, सूरह एक अहज़ाब की आयत सवाल नंबर और था। 37 है। हाँ, एक और सवाल था कि जो अपन बोलते सवाल हैं पहले ये कुरान तो की। कंप्लीट होने दे। अरे भाई पहले हाँ। ये तो, अरे भूल जाऊंगा इसके लिए। हाँ चलो, बोल दो बोल दो। ये पहले कंप्लीट होने दे ना बाबा, उसके बाद करेंगे ना। हाँ, ये देख, ये तेरे सामने मैं लाता हूँ। आ गई स्क्रीन? नहीं आई। आई आई आई, आई अभी आई। ओके, आई ना? ओके, तो उर्दू में। ये देख, हाँ उर्दू में ही है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ ना तेरे को। ओके, ये है। और जब तुम इस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया, कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो और खुदा से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको खुदा जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा इसका ज्यादा मुस्तहक है कि इससे डरो। फिर जब जैद ने इससे कोई हाजत मुताल्लक ना रखी, यानी इसको तलाक दे दी, तो हमने तुमसे इसका निकाह कर दिया, ताकि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में, जब वो इनसे अपनी हाजत मुताल्लक ना रखे, यानी तलाक दे दे, कुछ तंगी ना रहे, और खुदा का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला था। ठीक है, अब हाँ। इसका क्या माजरा है वो देखते हैं। 9 मसाइल है। मसाइल नंबर 1, इमाम तिरमिजी ने रिवायत की है अली बिन हजर दाऊद बिन जुबैर से, हजरत आयशा सीधे रिवायत नकल करते हैं कि, अच्छा ये वाला नहीं, इसके आगे जाते हैं। तखफीफ, ओके, और नीचे जाते हैं। हाँ, यहाँ से है, ये देखो, इधर से है कि अल्लाह मफूला रसूलुल्लाह ने जब इससे शादी की तो लोगों ने कहा आपने अपने बेटे की बीवी से शादी की, तो अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया, मकान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालुकुम वला के रसूलुल्लाही व खातमन नबी, हुजूर ने इसको
मुतबनी बनाया था जब वो छोटा था। ये देखो, ये क्या बनाया, मुतबनी बनाया था जब वो छोटा था, वो आपके पास ही रहा यहां तक कि वो जवान हो गया। ठीक है, अब देखो जैद की बात हो रही है, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जैद की बात हो रही है कि जैद को जब वो छोटा था तब रसूलुल्लाह ने उसको अपने पास ले लिया था, यहां तक कि वो जवान हो गया। इसे जैद बिन मोहम्मद कहा जाता। क्या कहते थे उसको लोग? जैद बिन मोहम्मद, यानी जैद मोहम्मद का बेटा। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, आयत उदूहुम लाबाहुम फला के दीन फला फला का मौली है और फला फला का भाई है। ये अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा मुनासिब और करीन इंसाफ है। अबू ईसा ने कहा यह हदीस गरीब है। दाऊद बिन अबी हिंद ने शैबी से आयशा से रिवायत नकल की, अगर नबी करीम ओके मैं कहता हूं इतनी मिकदार ही के इमाम मुस्लिम ने अपनी सही रिवायत में किया है, इसी को इमाम तिरमिजी ने अपनी जामे में सही करार दिया है। बुखारी शरीफ में हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है कि आयत व तख्फी फी नफ्सिक मा अल्लाह मुब्दिया हजरत जैनब बिनते जहश और हजरत जैद बिन हारिशा के हक में नाजिल हुई। हजरत उमर, हजरत इब्ने मसूद, हजरत आयशा और हजरत हसन बसरी ने कहा अल्लाह ताला ने इस आयत से बढ़कर शदीद कोई आयत रसूलुल्लाह पर नाजिल नहीं की। हजरत हसन बसरी और हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा रसूलुल्लाह अगर वही में से कोई चीज छुपाते तो इस आयत को छिपाते, क्योंकि ये आयत आप पर बहुत शदीद थी। हदीस में आया कि हजरत जैद ने शाम की और अपने बिस्तर पर लेटे हजरत जैनब ने कहा जैद ने मुझ पर इस्ताअत ना रखी, मैं इससे नहीं बचती थी, मगर अल्लाह ताला ने इसे मुझ पर रोक दिया था, वो मुझ पर कुदरत नहीं रखता था। ये रिवायत अबू उसामा नूह बिन अबी मरियम की रिवायत है। हदीस को जैनब तक पहुंचाना है, पहुंचाया कि इन्होंने ये कॉल किया है। बाज रिवायत में हजरत जैद बिन हारिसा हजरत जैनब के करीब होना चाहते तो इन्हें इस वजह से वरम लाख हो जाता, ये भी पहली रिवायत के करीब ही है। हजरत जैद रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, अर्ज की हजरत जैनब अपनी जबान से मुझे अजियत देती है और ये कहती है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे से तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि हजरत जैद रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, यानी उनका जो मुंह बोला बेटा है वो उनके पास आया, अर्ज की हजरत जैनब अपनी जबान से मुझे अजियत देती है, यानी जैनब जो है वो जैद को बातें सुना, ओके, और ये कहती है मैं ये इरादा करता हूं कि मैं इसे तलाक दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी बीवी अपने पास रोके खो और अल्लाह ताला से डरो। हजरत जैद ने हजरत जैनब को तलाक दे दी तो ये आयत नाजिल हुई। आयत वइस्तकुल लोगों ने आयत तावील, अच्छा लोगों ने इस आयत की तलाक देने के बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि हाँ, तुम इससे शादी कर लो। ये एक कॉल है, आगे आगे सुनते जाओ, आगे आएगी बात। ओके, लोगों ने इसे तावील में इख्तलाफ किया है, ठीक है, लोगों ने इस आयत की तावील में इख्तलाफ किया है। कतादा इब्ने जैद और मुफस्सिरीन की एक जमात इस तरफ गई है, इनमें तबरी वगैरह भी है। यह हजरत जैनब बिनते जहश नबी करीम को अच्छी लगी जबकि वो हजरत जैद के अकद में थी। सर क्या हुआ? अच्छी लगी, क्या हुआ? हजरत जैनब बिनते जहश नबी करीम को अच्छी लगी जबकि वो हजरत जैद के अकद में थी। अब वो जैनब जो है जैद के निकाह में ही है, अभी उसकी बीवी ही है और वो रसूलुल्लाह को अच्छे लगने लगी। भाई तुम्हारी बीवी पे अगर तुम्हारा ससुर जो है जिसने तुमको अडॉप्ट किया वो अगर नजर डाले, उसको अच्छे लगने लगे, तो क्या कहोगे अपने बाप के बारे में? बुराई सोचूंगा, बुराई कहूंगा। बेगैरत सोचोगे ना? हाँ। कैसा बेगैरत बाप है जो मेरी बीवी पे नजर डाल रहा है, उसको अच्छे लगने लग गई। हाँ सर यही चीज आपके रसूलुल्लाह ने की। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा बल्कि तफसीर में लिखा हुआ है कि ये देखो। अच्छा,
कौन कौन लोग ये कहते हैं? कतादा, इब्ने जैद और मुफस्सिरीन की एक जमात इस तरफ गई है, इनमें तबरी वगैरह भी है, कि हजरत जैनब बिनते जहश नबी करीम को अच्छी लगी, जबकि वो हजरत जैद की हकत में थी। हुजूर इसके हरीस थे कि हजरत जैद इसे तलाक दे दे और हजूर खुद इससे शादी करे। ये लिखो भाई, हुजूर ये हिरिस में थे कि किसी तरीके से जैद इसको बस तलाक दे दे। भाई ये हाँ, नबी की तो मैंने चार ही बीवियां है ना, तो ये इतनी सारी बीवियां, ये कौन सी बीवी है? अबे नबी की बहुत सारी बीवियां, किसने कहा तेरे को 4 है? मैंने तो 4 ही सुना है। एक टाइम पे तो नबी की 11 बीवी आता है, 9 से 11। किसने भाई कहा जब तुमको इसको कि इनको 4 थी? मुझे ये समझ नहीं आ रही, इनको इस्लाम का पता नहीं तो इन्होंने छोड़ना कैसे है? अरे मेरे को नहीं, पता हम नहीं। बताएंगे ना, मैं बता, लेकिन हम छोड़ दो बताएंगे, ना, क्यों आपको टेंशन ले इतनी रहे हो? एग्जाम्पल्स दे लिए हैं, अब सोचो कुछ। हाँ, अच्छा, ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ भाई। वो कितनी बीवी थी वो छोड़ दे, लेकिन अभी बहू के ऊपर नजर गई है रसूलुल्लाह की, इस पे ध्यान दे। वो कितनी बीवी थी वो हाँ छोड़ दे। हाँ, अच्छा, रसूलुल्लाह क्या चाह रहे कि शादी हो जाए मेरी। हाँ, ये जैद उसको तलाक हो जाए उसका और मेरी शादी हो जाए। फिर जब हजरत जैद ने नबी करीम को इस अम्र की खबर दी कि वो इनसे जुदाई का इरादा रखते हैं और इनकी जबान की सख्ती और नाफरमानी, जबानी अजियत और शर्फ में बड़ाई की शिकायत करते हैं, तो हुजूर ने इसे इरशाद फरमाया, अल्लाह से डर जो तू इसे इसके बारे में इजहार ख्याल करता है और अपनी बीवी अपने पास रोक ले। अच्छा, अभी दिखावे के लिए जब जैद रसूलुल्लाह के पास आके कंप्लेंट कर रहा है कि यार ये मेरी बीवी जो है इसको मैं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि ये जबान की सख्त है, नाफरमान है और मुझे तकलीफ देती है, और ये जो बड़े खानदान की है वो मेरे ऊपर बड़ाई झाड़ती है, तो रसूलुल्लाह ने दिखावे के लिए कह दिया कि यार अल्लाह से डर और अपनी बीवी को अपनी पास रख। अच्छा, आगे क्या लिखते हैं? जबकि आप इसके हरीस थे कि हजरत जैद इसे तलाक दे दे। हालांकि रसूलुल्लाह के दिल में क्या चल रहा था कि जैद इसको तलाक दे दे। यही वो अम्र था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। ये बात रसूलुल्लाह ने क्या की थी? छुपा के रखी थी। मगर जो अम्र बिल मारूफ वाजिब था, जी, अल्लाह ने जाहिर कर दी। हाँ, अल्लाह ने जाहिर कर दी, मगर जो अम्र बिल मारूफ वाजिब था इसको लाजिम पकड़ा। मुकातिल ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब बिनते जहश की शादी हजरत जैद से कर दी। हजरत जैनब इनके पास कुछ अरसा तक रही, फिर हुजूर हजरत जैद की तलाश में इनके पास आए तो आपने हजरत जैनब को खड़े हुए देखा। वो सफेद रंग की खूबसूरत और हसीन जसीम औरत थी और कुरैश की कामिल तरीन औरत थी, तो हुजूर इनसे मोहब्बत करने लगे और कहा, सुभान अल्लाहि मुकल्लिबल कुलूब, मैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करता हूँ, ए दिलों को फेरने वाले। हजरत जैनब ने तस्बीह को सुन लिया और इसका जिक्र हजरत जैद से किया। हजरत जैद इसे समझ गए। इन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे हजरत जैनब को तलाक देने की इजाजत दीजिए क्योंकि इसमें किब्र और मुझ पर बड़ाई का एहसास है और मुझे अपनी जबान से अजियत देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी अपने पास रखो और अल्लाह ताला से डरो। अच्छा, फिर कहते हैं कि और एक कॉल है। एक कॉल ये किया गया है, अल्लाह ताला ने हवा भेजी, इसने पर्दा को हटा दिया और हजरत जैनब अपने घर में कामकाज वाला लिबास पहने हुई थी। हुजूर ने हजरत जैनब को देखा तो वो हुजूर के दिल में जीशान महसूस हुई और हजरत जैनब के दिल में ख्याल गुजरा कि वो नबी करीम को भली लगी है। ये इस वक्त हुआ था जब नबी करीम हजरत जैद की तलाश में आए थे। हजरत जैद आए तो हजरत जैनब ने इन्हें बताया तो हजरत जैद के दिल में ख्याल गुजरा कि वो हजरत जैनब को तलाक दे दे। लो भाई, एक कॉल ये भी है कि अल्लाह खुद हवा से पर्दा हटवा रहा है ताकि जैनब कम कपड़े में रसूलुल्लाह को दिखे, क्योंकि अल्लाह करवाना चाह रहा था ना शादी। हाँ हाँ, तो अल्लाह ने हवा भेज के
कम कपड़े में जैनब को दिखाया। अच्छा ओके, ये कोई कह रहा है उल्लू वेब सीरीज चालू है। भाई उल्लू वाले इस पे वेब सीरीज जरूर बना सकते, ये बात तो है। अच्छा, ये जो भी कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम हाँ लोग के सामने तफसीर में जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ आगे जाते हैं। ओके, कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, अरे भाई बस हो हजरत गया इब्ने ना। अब्बास, हजरत नहीं अभी बस नहीं हुआ, अभी तो सुनता जा शर्माता जा, अब तो क्या सुनता जा शर्माता जा अभी नबी की हरकत। हजरत इब्ने अब्बास अनुमा ने कहा आयत व टाइम तख्फी। हाँ, 12:30 हो गए यार। रुक भाई, लव अरे तो स्टोरी पूरी तेरा करने दे। ते, हाँ ते, हाँ चलो। भाई अरे लेकिन आज तेरा बड़ा दिन है, तू इस गंदगी, इस क्या कहते हैं उसको, बददिमागी बेअक्ली से बाहर भी तो निकलेगा। हाँ हाँ आज थोड़ा तो तो। तेरे लाइफ का ऐसा दिन है कि आज इस गंदगी से बाहर निकल के तू हमेशा खुश रहेगा कि यार देखो कोई साहिल था बताने वाला, और इतने जल्दी इतनी कम उम्र में मैं इस तुम भी गंदगी से मुसलमान बाहर देगा निकला। पहला। और हाँ, तुम भी मुसलमान देगा पहला। बिल्कुल पक्के टक्के थे भाई, तेको तो कुछ नहीं मालूम, अपने को तो बहुत कुछ मालूम था। अपन तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, दावत देते थे, क्या क्या नहीं करते थे। मैं तो अभी नमाज शुरू किया था। अभी अभी तो छोड़ मेरे देना, अभी वक्त बर्बाद नहीं करना इस पे, थोड़ा शुरू कर लो। थोड़ा जानकारी में अब ले डाला। नहीं करना। अरे मैं कह रहा हूं अब नहीं करना। आप देख तेरे सामने ऐसे नबी को नबी मानेगा तो तेरे ऊपर भी लानत पड़ सकेगी फिर। अच्छा आगे सुन, हमारी प्रीटी वुमेन जी ने कहा है कि लव, क्या बोला था, लव स्टोरी कंप्लीट होने दो। जी ओके, जी। आप अपने दिल में इनकी मोहब्बत को छिपाते हैं, आयत व तख्शी अन्नास, आप लोगों से हया महसूस करते हैं। अच्छा, एक कॉल ये किया गया है, आप डरते हैं और मुसलमानों के लिए नापसंद करते हैं, अगर आप इसे कहीं के इसे तलाक दे दे, वो कहेंगे हुजूर ने एक आदमी को अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया, फिर जब इसने तलाक दे दी तो इससे निकाह कर लिया। आयत वल्लाहु अहद इन तख्शा ताला, इस अम्र का ज्यादा हकदार है कि आप हर हाल में इससे डरे। एक कॉल ये किया गया है, अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि आप इससे हया करें। आप जैद को हुक्म ना दे के वो अपनी बीवी को रोके रखे, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि वो अनकरीब आपकी बीवी होगी। यानी पहले ही अल्लाह ने बता दिया था कि जैद तुम्हारी क्या होगी, सॉरी जैनब तुम्हारी क्या होगी, बीवी होगी। अल्लाह ताला ने इस तमाम अम्र पर आपको इताब किया। अच्छा, हजरत अली बिन हुसैन से मरवी है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की तरफ वही की कि हजरत जैद हजरत जैनब को तलाक देंगे और आप इससे शादी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी शादी इससे कर देगा। जब हजरत जैद ने नबी करीम की बारगाह में हजरत जैनब का अखलाक की शिकायत की, और ये शिकायत की कि वो इनकी इताअत नहीं करती, और ये बताया कि वो ये इन्हें आवाज तलाक कट देने गई। का इरादा रखते हैं। आवाज कट गई? आ रही है आवाज साहिल। आवाज आ रही है रेहान? तेरा दिमाग हाँ का कोई तार तो नहीं कट गया? नहीं नहीं चालू है, मेरा दिमाग चालू है। ओके चालू है, ओके, दिमाग नहीं बंद करने का, ठीक है। हाँ चल अच्छा रहा आगे है। क्या होता है? हाँ नहीं, और बताया कि वो इन्हें तलाक देने का इरादा रखते हैं, तो रसूलुल्लाह ने बतौर अदब व वसीयत इसे फरमाया, अपनी बात में अल्लाह से डर और अपनी बीवी अपने पास रोके रखो, जबकि आप जानते थे कि हजरत जैद हजरत जैनब से जुदाई इख्तियार कर लेंगे और हुजूर खुद इससे शादी करेंगे। यही वो बात थी जो आपने अपने दिल में छुपाई हुई थी। हुजूर ने ये इरादा किया कि इसे तलाक का हुक्म दे, इस वजह से कि आप जानते थे कि आप अनकरीब इससे निकाह करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे कि आपको लोगों की ये बात लाहक होगी कि आपने हजरत जैद के बाद हजरत जैनब से शादी की है, जबकि हजरत जैद आपके गुलाम थे और हुजूर ने इसे तलाक का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बात पर एताब किया कि आप लोगों से इस मामले में डर रहे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए मुबाह कर दिया है कि आपने कहा अपनी बीवी को अपने पास रोकने के लिए, जबकि आपको इल्म था कि हजरत जैद हजरत जैनब को तलाक दे देंगे। और ये बताया कि अल्लाह ताला ज्यादा लायक है कि इससे डरा जाए, यानी हर हाल में डरा जाए। हमारे उलमा ने कहा इस आयत की तावील में जो कुछ किया गया है ये इन सब से अहसन है।
मुहक्किक मुफस्सिरीन और रासिक उलमा का यही नुक्ता नजर है। जिस तरह जोहरी, काजी बकर बिन उला फसर, काजी अबू बकर फलाना फलाना, आयत व नास से मुराद ये है कि मुनाफिकीन शोर मचाएंगे कि आपने अपने बेटे की बीवियों से निकाह करने से मना किया और खुद अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। जहां तक इस रिवायत का ताल्लुक है, तो अगर इसमें देखिए और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मोटी मोटी बात जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके रसूलुल्लाह का दिल ज़ैनब पे आया जबकि वो अभी रसूलुल्लाह की जैद की बीवी थी। मेरे प्यारे भाई, अब तू बता कि ऐसे इस्लाम का, ऐसे गंदगी का तू अचार डालेगा? नहीं भाई, तो निकलो इस गंदगी से भाई, अपना वक्त मत बर्बाद करो इसमें, अरे पढ़ाई ये भी तो लिखाई में ध्यान दो। आपके पास हम्म? ये जो क्रिश्चियंस लोग है, ये जो बोलते हैं कौन? ईसा अलैहिस्सलाम थे जो जादू करते थे, तो वो तो ईसा क्रिश्चियंस भी अलैहिस्सलाम जादू करते थे? कब बोला? कोई नहीं क्रिश्चियन मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जादू करामत करते नहीं, थे? हाँ वही करामत करते भाई थे, तो देख, उन क्रिश्चियन तू लोगों ने जिससे खुदा बात कर रहा है रेहान, तू हाँ जिससे बात कर रहा है वो क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है? नहीं अगर नहीं, मैं तू बता मुझसे रहा हूँ तो आप पूछेगा क्रिश्चियन है, मैं किधर तो बोला? अपने को क्या करने का, दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं। अपने हाँ वो प्रॉफिट बजिंदर साहब तो एड्स के पेशेंट को सही करने का क्लेम करते हैं। लंगड़ा जो है उनके वहां पे सही होके चले जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे बाबा लोग भी तेरे को मिल जाएंगे, एक फूक में सही कर देते। भाई क्लेम बहुत सारे लोग करते हैं, अपने को उससे क्या लेना देना? अपन दिमागी अपंग नहीं है ना जो कोई भी अगर क्लेम करे तो अपन मान ले। समझा? पर ये कहीं कहीं है यार कि ज्यूज लोग और क्रिश्चियन लोग अपने नबी को भी मानते थे, इनकी किताबों में कुछ लिखा था। भाई उनको मारने दे। डिबेट मैंने सुना है, ये पहले होती थी ना, मतलब बाहर होती है सुना ये। तो बहुत कुछ होगा आपने, जो नहीं आपको तो पॉइंट्स उससे इतनी क्या देर करना से है? साहिल बता रहा है, आपको कुछ पल्ले पड़ा है? हाँ पल्ले तो पड़ा है। देख रेहान, यहूदी और क्रिश्चियन तो वैसे भी इस्लाम की नजर में जो है वो गलत ही है, जहन्नमी है, ठीक है? हाँ उनका वो छोड़ दे, फोकस तू इस्लाम पे रख कि ऐसे इस्लाम को, ऐसी गंदगी को क्यों मानना है। पर फिर भी मैं तो अभी थोड़ा सा, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। क्यों टाइम लगेगा? अरे अभी यार तुम्हारे को टाइम नहीं लगा, तुम मुसलमान थे ना? भाई मुसलमान था, लेकिन जब मुझे ये पता चला मैंने छोड़ दिया। तो ये सब ये कहाँ से पढ़ते हैं? मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट है, पर अपने यहाँ क्या है कि मस्जिद में ना मौलवी कुछ बताता ही नहीं है। अब मैं हर नहीं बार जाके बताएगा ना, अगर खुद मैं से हर बार पढ़ोगे। जाके पूछूं तो अपने को अच्छा नहीं लगता है ना, तो अपने को पढ़ने का तो इंटरेस्ट है, पर वो पता नहीं कहाँ से, तुम लोग कहाँ से पढ़ते? सर, जो जहां से पढ़ा जाता है वहां से पढ़ते हैं, ऑनलाइन सब चीज आपको मिल जाती है। खैर रेहान भाई, ये आप जो अभी है, आपने कौन सी वेबसाइट से आपको पढ़ी है? चैनल कैसे मिला? मेरे को चैनल तो आपका यूट्यूब पे आया। नहीं, अच्छा सजेशन में आया। कब से देख रहे हाँ हो? हाँ, 2 दिन कब से से चैनल देख देख रहा रहे हूँ हो? मैं। 2 दिन से देख रहा हूँ अच्छा, 2 दिन लगातार, से ही देख रहे हो? रात को उठ बैठ के देख रहा हूँ। अच्छा, दिन रात खाली हमारे ही चैनल देख रहे हो? हाँ तो फिर मैं बोला और वही कुछ काम बताया नहीं करना रेहान, आपको। अभी हाँ। एक काम करना, हम्म। और भी हमारे चैनल को देखो, हाँ वीडियोस देखो, और हाँ क्या क्या दलील दी जाती है वो देखो, मोमिन उसका क्या जवाब देता है वो देखो, हाँ रेफरेंसेस को रीवेरीफाई करो, कुरान.com, सुन्ना.com, सब जगह पे रेफरेंसेस आपको जो बताए जाते हैं वो खुद आप जाके चेक कर सकते हो, देखो। हाँ। और इस गंदगी से जब कन्विंस हो ये आप जाओगे कि इस ये जो गंदगी, अभी ये पढ़ रहे थे, ये वेबसाइट कौन सी है, ये क्या है ये? इसका लिंक मैं आपको चैट एक में आ मिनट, सकते हैं? प्राइवेट चैट में आपको इसका लिंक मैं दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता है तो आप उर्दू इसमें से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छा ठीक हाँ, है? ये आई ये वाली ना? equranlibrary.com पे आप जाओगे, हाँ ठीक है? वहां पे आपको बहुत सारी तफसीरें मिल जाएगी, कुरान का ट्रांसलेशन मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जब देखो चाह तुम्हारे अंदर रहेगी तो सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा।
हाँ ठीक है भाई। ठीक है। साहिल हाँ साहब ये इनके मोबाइल में वो होगा ना इस्लाम 360, वहाँ पे हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, अगर किसी को चाहिए तो सेटिंग हाँ, में जाके इस्लाम लैंग्वेज चेंज 360 इंस्टॉल कर लो, हाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहां से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी हदीसों की किताब आपको मिल जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है भाई। ठीक है, और वीडियोस देखते रहना है। हाँ देख रहा हूँ मैं, वीडियोस तो देख ही रहा हूँ। दोस्तों हो सकता है आने वाले 10-15 सालों में एक्स मुस्लिमों की मेहनत रंग लाए। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।